बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था, जिसमें अजीब सी सरसराहटें और फुसफुसाहटें रात के समय सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है, जिसका शिकार वही बनता है जो रात के समय उस जंगल में भटक जाता है। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का था, आरव। वह इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझता था। उसे लगता था कि ये बस बूढ़ों के गढ़े हुए किस्से हैं, जिससे बच्चों को डराकर घरों में बंद रखा जा सके। एक दिन आरव के दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर तू वाकई बहादुर है तो आज रात उस पेड़ तक जाकर दिखा। उस पेड़ का मतलब था गांव से 2 किलोमीटर अंदर जंगल के बीचों बीच खड़ा एक सूखा काला बरगद का पेड़। वही पेड़ जिसके बारे में कहा जाता था कि चुड़ैल वहीं रहती थी। आरव ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे चांदनी में नहाए जंगल के रास्ते पर वह अकेला चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी कभी दूर से किसी जानवर की डरावनी चीख सुनाई देती थी। जैसे जैसे आरव जंगल के भीतर बढ़ता गया, हवा में ठंडक और अजीब सी बदबू घुलती जा रही थी। हर कदम पर लगता कोई उसकी सांसों की आवाज सुन रहा हो, लेकिन आरव डटा रहा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी पीठ पर फूंक मार रहा हो। वह पलटा, कोई नहीं था। अचानक उसने देखा पेड़ की एक टहनी से एक सफेद साया लटक रहा था, लंबा, झूलता हुआ। उसके उलझे बाल नीचे लटक रहे थे, चेहरा अधंधेरे में छिपा था। और तभी उस साये ने अपनी आंखें खोली, जलती हुई लाल आंखें। आरव की रूह कांप उठी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी चुड़ैल की खतरनाक आवाज गूंजी। क्यों आया है तू मेरी दुनिया में? तुझे अब कभी वापस नहीं जाने दूंगी। आरव ने पूरी ताकत से खुद को खींचा और वापस गांव की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। जहां से आया था अब वहां सिर्फ घना कुहासा और अजीब से पेड़ थे। हर पेड़ के पीछे से लगता कोई उसे घूर रहा है। हर झाड़ी से फुसफुसाहटें उठ रही थी। भागते भागते आरव की सांसें फूल गईं। वह गिर पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बहुत पास आ चुका है। उसने डरते डरते आंखें उठाई। चुड़ैल झुकी हुई थी। उसकी बुरी हंसी गूंज रही थी। अब तेरा शरीर मेरा होगा और तेरी आत्मा इस जंगल में भटकती रहेगी। अचानक आरव ने अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे जबरदस्ती पहनाया था। वह चमकने लगा। चुड़ैल चीखी, एक दिल दहला देने वाली चीख। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब आरव को होश आया, वह गांव के बाहर खेत में पड़ा था। गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। वह किसी तरह बच गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर जम गया था। आरव ने फिर कभी जंगल की ओर रुख नहीं किया, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उस रात के बाद जंगल में चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में हो गई थी। जो भी रात के बाद जंगल में जाता लौटकर नहीं आता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और बताया कि वर्षों पहले वहां एक निर्दोष युवती नैना को गांव के ही कुछ लोगों ने जला दिया था, यह आरोप लगाकर कि वह जादू टोना करती थी। नैना मरते मरते बदला लेने का शपथ ले चुकी थी। उसकी आत्मा उस बरगद के पेड़ से बंध गई थी और वह चुड़ैल बन गई थी। साधु ने गांव वालों को उपाय बताया। एक विशेष पूजा कर पेड़ के नीचे नैना की आत्मा को शांति दिलानी होगी। पर साधु ने चेतावनी दी, अगर पूजा अधूरी रह गई तो चुड़ैल का कोप और भी भीषण हो जाएगा। पूजा का दिन आया। पूरा गांव एकत्र हुआ। साधु मंत्र पढ़ रहे थे और पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। हवा बुरी तरह चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। अचानक सफेद धुएं में चुड़ैल का आकार उभरा। उसकी चीखें मंदिर के घंटे की तरह गूंज रही थीं, लेकिन साधु डटे रहे। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल धीरे धीरे धुएं में विलीन होने लगी। उसकी चीख एक दर्द भरी कराह में बदल गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पूजा पूरी होते ही जंगल में अजीब सी शांति फैल गई। रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं था। हवा में अब सड़ांध की नहीं, किसी सुगंधित फूलों की महक थी। कहते हैं नैना की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन कुछ बुजुर्ग आज भी कहते हैं
अगर कोई निर्दोष की चीख को अनसुना करेगा, अगर किसी के साथ अन्याय होगा, तो जंगल में फिर से वह चीख सुनाई देगी। रुद्रपुर के बच्चे आज भी बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं, खासकर अमावस की रात को, क्योंकि कौन जानता चुड़ैल वाकई शांति पा चुकी है या बस सोई है।